now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for... और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव, ये देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव होगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। देखिए, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव का डेट आ गई है, तो छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होगा। ये बड़ी जानकारी। तो बज गई चुनाव की घंटी। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट चुनाव से लेकर हम आपको दे रहे 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में 1 चरण में 7 नवंबर को चुनाव होंगे, तो वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। इसके साथ ही आपको लगातार हम बता रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे, यानी कि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, क्योंकि नक्सली प्रदेश है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव होगा। राजस्थान की अगर बात करें तो 23 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होगी 1 चरण में। इसके साथ ही तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे, तो मिजोरम में 7 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होगी। तो 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इससे पहले हम आपको बता ही रहे थे कि कई विधानसभा चुनावों में अगर मध्य प्रदेश की क्रोनोलॉजी देखें तो 4 मर्तबा ये हो चुका है कि मध्य प्रदेश में एक चरण में ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव होंगे, राजस्थान में 1 चरण में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है। और हिंदी भाषी बेल्टों की अगर बात करें, राज्य की बात करें, तो छत्तीसगढ़ जहां पे 2 चरणों में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश यहां पे 1 चरण में चुनाव होगा और राजस्थान में भी 1 चरण में ही चुनाव होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से यहां पे जानकारी दी कि कितने मतदाता हैं जो इस बार पहली मर्तबा वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में महज 1 राज्य छत्तीसगढ़, क्योंकि नक्सली प्रदेश है, 2 चरणों में यहाँ पे चुनाव होंगे और बाकी अन्य 4 राज्यों में 1-1 चरण में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। तो देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है चुनाव आयोग ने और तारीखों का ऐलान कर दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होगा। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है।
तो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त इंडिया डेली लाइव के तमाम संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सबसे पहले मैं घनश्याम का रुख करूंगी। घनश्याम, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव और अन्य 4 राज्यों में एक चरण में चुनाव, जैसा कि उम्मीद जाहिर की जा रही थी। बहुत प्रत्याशित और ये पहले से कहा जा रहा था रश के असल में बाकी स्टेट में एक फेज में इलेक्शन होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सली जो वहां पे मामले रहते हैं उसको लेके यहाँ पे 2 फेज में इलेक्शन होंगे और वैसा ही हुआ। तो ये मानिए कि जो सर्दी का मौसम है, जो सर्द हवाओं का मौसम होगा, इस बार राजनीतिक चुनाव वहां की तपिश को बढ़ाने वाले हैं। और इस बार इलेक्शन कमीशन की खास तैयारियां हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के जरिए बताया गया कि किस किस की तैयारियां किस तरीके से की गई है। 6 महीने की कड़ी मेहनत इन चुनाव को कराने से पहले असल में की गई है और उससे पहले रश के असल में यह समझना होगा कि वहां के सारे समीकरणों को समझने की कोशिश की गई है। 7 तारीख से जो पोलिंग शुरू होगी उसका परिणाम 3 दिसंबर तक आ जाएगा। 3 दिसंबर को काउंटिंग हो जाएगी, यानी 7 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक की लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो बहुत पुख्ता तौर पे, और इस बार 60 लाख से ज्यादा वोटर्स इसमें ऐड किए जाएंगे। तो ये जो 5 स्टेट का इलेक्शन है वो काफी खास होने जा रहा है और हर लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार कई तैयारियां की गई है। जिन जिन स्टेट की जो बॉर्डर है वो दूसरे देशों से लगता हुआ नजर आता है, वहां के लिए खास चौकसी की तैयार की गई है। पैसे का कैश फ्लो इधर से उधर बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। इस बार कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं रश, जिसके जरिए असल में पूरे चुनाव की निगरानी रखी जाएगी। यानी इस बार इलेक्शन कमीशन ने कड़ी तैयारी की गई। और बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम, तो पूरी तैयारी के साथ चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। वैभव भी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं मेहर एमपी से ही, और वैभव आपके पास आएंगे क्योंकि इंतजार था